हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन मतलब एक दिन गैप कैसे हो गया। जी बिल्कुल, इस समय गैप हो रहा है और थोड़ा सा गैप होगा भी। उसका सबसे प्रमुख कारण बता दूँ आपको। एक्चुअली 29, 30, 1, 2 ये चारों दिन मेंस का पेपर लगा हुआ है, आप जानते ही हैं। जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा समय शार्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम अभी लिख करके नहीं करा पा रहे हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर अभी पूरा करा देता हूँ, ठीक है इसका। उसके बाद में जैसे ही ख़त्म होगा तो 2 ही टॉपिक केवल बचेंगे, इसके बहुत कम हैं। 2 टॉपिक जो विशेषण विशेष से लिखा हुआ है और पर्यायवाची, 2 आपको मुश्किल से 5-7 दिन के अंदर मैं करा दूंगा, ठीक है। तो तब तक ये रिवाइज करते रहिए और इसे पढ़ते रहिए। मैं 6 टॉपिक आपको 5-7 दिन में वो पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 120 तक आप पढ़ चुके हैं। जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आजान बाहु कहते हैं। आजान बाहु नहीं, आजान बाहु, ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे 121 नंबर से, ठीक है। केवल आप ध्यान से जैसा मैं बोलता हूँ एक बार में होकर के पढ़िए। अच्छा, आज मैं आपको बताता हूँ। आज ही मैं 2023 का जो एएस वाला पेपर, आईएएस का और पीसीएस का जो पेपर, पीसीएस का तो मैं दिया ही था, बट आईएएस का जो पेपर था हिंदी का, उसको भी मैं देख रहा था। तो उसमें कोई भी एक सिंगल सवाल 6 के 6 मतलब जो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ उसमें से एक भी बाहर नहीं आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो किसी में भी पूछा जाएगा वो कर पाएंगे आप। चलिए 121 नंबर। तो आप सबसे पहले, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट जैसे हमेशा रहता है कि एज ए ऑफिसर आप अपने आप पर विश्वास करिए। आज नहीं कल आप ज़रूर बनोगे, बस ये ट्रस्ट आप लेकर के चलो, ठीक है। ईमानदार रहो बस। आगे देखिएगा, 121 कह रहा पैर से सिर तक। पैर से, देखो पैर से सिर तक तो दोनों बात आनी चाहिए। तो पैर माने पाद, तो आपाद मस्तक क्या होता है? आपाद मस्तक। अच्छा, पहला देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला अगर होता तो क्या कहते? सिख नक, ठीक है। तो ये कहते हैं ना, नाखून से लेकर के चोटी तक, तो वहाँ पर क्या होगा? सिख नक। समझ गए? सिर से लेके नाखून तक तो वो सिख नक होगा। लेकिन कह रहा पैर से सिर तक तो आपाद मस्तक। पैर से सिर तक को क्या कहते हैं? तो आपाद मस्तक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 122 नंबर सवाल। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है। तो हिंदी के दृष्टिकोण से जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आस्तिक। जो नहीं रखता है वो नास्तिक। लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेदों को अपौरुषेय नहीं मानता है, ठीक है, वो जो अपौरुषेय नहीं मानता है, जैसे बौद्ध और जैन धर्म मानते हैं तो नास्तिक हैं। जबकि जो अपौरुषेय मानते हैं, जैसे हम सभी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले अपौरुषेय मानते हैं, ठीक, तो आस्तिक होंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा 123 नंबर देखिए। अतिथि की सेवा करने वाला, ये मैं आपको बोल चुका हूँ। देखो, जिनके आने की तिथि निश्चित न हो उन्हें क्या कहते हैं? जिनके आने की तिथि न निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अतिथि। क्या बोलते हैं? उन्हें कहते हैं अतिथि। लेकिन जो अतिथि की सेवा सत्कार करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आतिथ्य। और जो अतिथि की सेवा सत्कार होती है, जो सत्कार होता है ना, माने सेवा सत्कार, मिठाई पूड़ी ये सब जो खिलाते पिलाते हैं, वो जो सेवा सत्कार है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आतिथ्य। क्या बोलते हैं? आतिथ्य। अगर सच में आप ऑनेस्टली, ईमानदारी से और एकदम जैसा मैं बोलता हूँ एज ए ऑफिसर रिलैक्स होकर के पढ़ोगे तो सच में बहुत अच्छा आप कंटेंट मैं आपको कोशिश करके बताता हूँ। आइए, एक जगह क्यों बताता हूँ? क्योंकि ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो, गलत ना हो, आप ज़्यादा अच्छा पढ़ सकें, ठीक। अनागत का मतलब क्या हो? जो आया न हो, माने आगत माने आना, जो अभी न आया हो अनागत है, ठीक है। अनादृत का क्या होता है? आदृत माने जिसका आदर किया गया हो आदृत है, और जिसका आदर न किया गया जाए, मतलब न किया गया हो, वो अनादृत है, ठीक है। ये चीज़ तो आतिथ्य, आतिथ्य और अतिथि सब समझ गए आप। अगला देखिएगा, आपाद मस्तक। हो गया, आ गया, इसके पहले ही था।
आपाद मस्तक, तो पैर से लेकर के क्या है, मस्तक तक। ठीक, अच्छा कहे मस्तक से पैर तक, तो और एक ऑप्शन दिया हो मस्तक से पैर तक, एक दिया हो पैर से मस्तक तक, तो कौन सा लगाएंगे आप? तो यही लगाना आप, पैर से मस्तक, पैर पहले है, आपाद मस्तक, यही लगाना। ठीक है, ये बहुत बारीकियां हैं जो आप अनुभव से सीखते हैं। नेक्स्ट 125 नंबर देख लीजिए, ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। देखो इनके बारे में कितनी बार मैं आपको विलोम और इत्यादि में पढ़ाते वक्त, अन्य सब्जेक्ट अन्य टॉपिक में पढ़ाते वक्त कितनी बार इनका नाम लिया हूँ। आशुतोष, आशुतोष, बार बार बोलता था आशुतोष। ठीक है, तो आशुतोष का क्या मतलब है? आशुतोष माने जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो कौन से प्रभु हैं जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? उन्हीं के पर्यायवाची है, मैं उनका जिक्र किया हूँ आपको। तो भगवान जो शिव हैं, महादेव हैं, जो रुद्र हैं, ठीक है, चंद्रचूड़ हैं, चंद्रशेखर हैं, ठीक है, तो नागेश्वर वही हैं आशुतोष जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, जो भस्मासुर को क्या है, बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देते हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ है। 126 नंबर सवाल देखिएगा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी जो कथा होती है, जब अपने जीवन पर खुद लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आत्मकथा। क्या बोलते हैं? आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा। संस्मरण में क्या होगा? देखो स्मरण वाली बात हो, स्मरण मतलब याद की हुई चीज़ हो। ठीक है, उसको कहीं कोई चीज़ देखा, गए, आए, उसको याद की हुई चीज़ को जब लिखते हैं किसी दूसरे के बारे में। ठीक है, आत्मग्लानि क्या है जानते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आगे देखिए 127 नंबर से, आदि से अंत तक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ा भी चुका हूँ। देखो जिसका कोई अंत न हो उसे क्या कहते हैं? अनंत, अनंत। ठीक है, लेकिन आदि से अंत तक अगर कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं? आद्योपांत। क्या कहते हैं? आद्योपांत। ठीक, समीचीन का मतलब क्या होता है? समीचीन माने उसी समय की घटना हो, वो उसी समय से संबंधित घटना हो। ठीक, अनादि क्या होगा? अनादि, आदि माने क्या होता है? आदि माने होता है प्रारंभ, अनादि माने जिसका प्रारंभ न हो। ठीक, समझ पा रहे हैं ना? आदि का विलोम क्या होता है? आदि का विलोम अंत होता है। ठीक है, अंत होता है, तो आदि मतलब क्या हो गया? प्रारंभ। अनादि का क्या मतलब होगा? जिसका प्रारंभ न हो। अनंत का विलोम क्या होता है? आपको मैं पढ़ाया हूँ, बताइए जल्दी से। अनंत का विलोम होता है शांत, लेकिन यही स लिखेंगे तभी सही होगा। चलिए, खोपड़ी खुली रखिएगा, मेहनत करिए, जो किए हैं आप अपने आप पे विश्वास करिए, और नहीं आता है उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं भी पढ़ा हूँ, वो बंदा पढ़ाने वाला भी मुझे पढ़ाया, लेकिन वो बता रहा है तो मैं कैसे पढ़ाऊँ, मुझे और अच्छे से पढ़ना चाहिए। जिसका संबंध आध्यात्म से हो उसे क्या कहते हैं? उसे आध्यात्मिक कहते हैं। एक प्रत्यय लगा है इसीलिए। देखो ऐसे शुद्ध में क्या होता है? अध्यात्म होता है। क्या होता है? अध्यात्म, ये शुद्ध है। आध्यात्म अशुद्ध है, लेकिन अगर एक प्रत्यय लग जाता है तब क्या है? आध्यात्मिक हो जाता है। एक प्रत्यय लगा के मैं आपको बताया हूँ, तो यहाँ आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है, धर्म से संबंधित जो है वो धार्मिक है, नैतिकता से संबंधित जो है वो नैतिक है, शास्त्रीय, शास्त्र से संबंधित जो होगा वो शास्त्रीय होगा। 129 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है ईश्वर को जो मानता है उसे क्या कहते हैं? तो आस्तिक कहते हैं, जो नहीं मानता है वो नास्तिक कहते हैं। अब इसमें क्या बार बार देखना, आगे देखिएगा। क्या था? 129 ही था ना? ठीक है, हाँ 130 देखिए, आकाश को चूमने वाला, ये आपको लिखाया हूँ, आप पढ़े भी हैं, दो होते हैं इसके। ठीक है, तो आकाश को चूमने वाला क्या है? आकाश चुंबी और गगन चुंबी, दोनों ऑप्शन लिखे हैं। आप जब अपने उसमें देखेंगे, बुक में टेस्ट में देखेंगे, तो आपको ऐसे गगन चुंबी नहीं, आकाश चुंबी पहले लिखा हो ना, पहले लिखा होगा आकाश चुंबी, और बाद में मैंने क्या लिखा है यहीं ऐसे, या आबलिक होगा या ये होगा गगनचुंबी। बिल्कुल दोनों सही है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो तो मैं बोलता हूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में टिक करना है। इसलिए आकाश चुंबी हो जाएगा, गगनचुंबी नहीं होगा। जबकि अगर आकाश चुंबी ना हो तो गगनचुंबी 110% सही है, ये नहीं कि गलत है या न करके आए। ठीक है, आगे देखिएगा 131 नंबर सवाल देखिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है बताइए जरा। तो
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी के बारे में कहता है। चलिए, जिस पर आक्रमण हो, अब देखो यहाँ पर सब बताएं, जो आक्रमण करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आक्रांता। क्या बोलते हैं, आक्रांता। जिस पे आक्रमण हो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, आक्रांत। क्या कहलाता है, आक्रांत। समझ गए, हो गया। ठीक, आत्मघाती समझते हैं, जो स्वयं माने स्वयं को हानि पहुंचाता है, क्या है, आत्मघाती है ना। जैसे आत्मघाती हमले होते हैं तो बम लगा के पेट में फट जाते हैं लोग। ठीक, ये चीज़ है। आगे देखिएगा, जिस 132 नंबर, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या कहते हैं, उसे तो कहेंगे आतंकित है ना, वो क्या है, आतंकित है। ठीक, आतंकवाद, आतंकवादी, आत्मघाती हो गया, आत्मघाती समझ गए। आगे देखिएगा, 133 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करके लाया, मतलब किसी दूसरे देश से आप सामान खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको आयात कहते हैं, और अगर बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। ठीक है, प्रेषण माने आप भेजना जानते ही हैं। अतिथि सत्कार की भावना, देखो जो आपको मैं वहाँ सिखाया, देखो वही चीज़ आया कि नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सच में आप ईमानदारी से अगर आप जैसा बोलते हो रिलैक्स मोड में अगर पढ़ोगे तो मैं बहुत अच्छा आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, देखो वहाँ मैं बोला था ना, जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। और जो उनकी सेवा करता है उसे क्या कहते हैं, आतिथेय कहते हैं। क्या कहते हैं, आतिथेय कहते हैं। लेकिन जो सेवा की भाव होती है, जो भावना होती है, जो मिठाई पूड़ी ये सब खिलाते हैं उसे क्या कहते हैं, आतिथ्य। बोला था ना, वही तो आया है, देखो समझ गए कि नहीं। तो कोई भी अगर आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक, आगे देखिएगा, जिसे ईश्वर 135, जिसे ईश्वर में विश्वास है, फिर से वही आ गया यार, आस्तिक। निश्चित जीविका, निश्चित जीविका को क्या, नहीं सॉरी, अनिश्चित जीविका को क्या कहते हैं, इसे दो चीज़ कहते हैं। देखो, अनिश्चित जीविका को क्या कहते हैं, एक बोलते हैं तदर्थ जीविका। क्या बोलते हैं, तदर्थ जीविका। जीविका, पसीना टच हो जाता है तो वो लिखती, पेन चलती, मतलब हाँ उंगली नहीं चलता इसमें। तदर्थ जीविका बोलते हैं, और आकाश वृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति। और ये दोनों लिखे हैं आप, ठीक है। आकाश वृत्ति माने जिसकी आय का, इनकम का कोई ठौर ठिकाना न हो उसे क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति कहते हैं, तदर्थ जीविका कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, जो थोड़े समय के लिए हो उसे ही आंशिक सेवा कहते हैं, मतलब थोड़े देर की सेवा जो होती है आंशिक सेवा कहलाती है। 137 नंबर सवाल देखिए, ये क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि जिस पर आक्रमण हो, अभी वो कर चुके आप आक्रांत, जो करता है उसे कहते हैं आक्रांता। जो जीता, जिस पर विजय प्राप्त न किया जा सके वो अजेय है, और जिस पर मुकदमा किया गया है वो अभियुक्त है। ठीक है, और जो मुकदमा करता है वादी कहलाता है, और जो मुकदमे का बचाव करता है वो प्रतिवादी कहलाता है। आप सुनते रहो, मैं बार बार रिपीट करूँगा, 500 क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते ढेर सारी बार रिपीट कर दूँगा, आपको याद हो जाएंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाया था ना, सबके बारे में। देखो जितना ऑप्शन मैं वहाँ पढ़ाया था वो तीनों ऑप्शन वहाँ पर हैं। देखो अब सोचो कि जो मैं टेस्ट में जब एक जगह पढ़ाता हूँ तो सब आपको विकल्प के रूप में भ्रमित करने के लिए आएंगे, इसलिए आप रटे रहेंगे तो अतिथि, आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथ्य की गड़बड़ नहीं करेंगे, या आगत पथिका, प्रवृत्त पथिका, या आगमिष्यत पथिका, या प्रोषित पथिका, किसी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये चारों मैं एग्जैक्ट एक जगह ही पढ़ाया हूँ। आप टेस्ट अटेम्प्ट करना, आपको एकदम याद आएगा। देखो सबके बारे में मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। आगत पथिका, देखो आगत पथिका का मतलब होता है कि जिसका पति परदेश से क्या हो, आ रहा हो, माने लौटा हो, उसे क्या कहेंगे, आगत पथिका है। अब प्रवत्त पथिका मतलब, प्रवत्त माने क्या होता है, आप खुद सोचो, प्रवत्त माने क्या है। प्रवत्त माने कहते हैं ना कि टेंडेंसी,
किसी चीज़ के होने की क्या है, टेंडेंसी होती है, तो उसे कहते हैं प्रवत्त है, माने प्रगतिशील है एक तरीके से। तो प्रवत्त माने क्या होगा कि जिसका पति परदेश जाने के लिए क्या है, तैयार है। समझ गए कि नहीं, माने जाने वाला है। प्रवत्त है माने टेंडेंसी है जाने की, तो वो प्रवत्त पति क्या हो जाएगा। और आगत पति क्या माने वह पत्नी जिसका पति क्या है, परदेश से लौटा है, आ रहा है। और आगमिष्यति पति का माने भविष्य की बात कर रहा है कि जिसका पति परदेश से आएगा, माने भविष्य में आएगा। समझ पा रहे कि नहीं, माने आने वाला है। जो आ रहा है वो तो वर्तमान में आ गया, लेकिन आने वाला है तो भविष्य में है, तभी तो आगमिष्यति पति क्या है। अप्रोषित पति का मतलब क्या है, प्रोषित माने प्रोषित का संदर्भ आप समझिए प्रेषित जैसा, भेजने वाला। तो अब वो पत्नी होगी जिसका पति क्या है, परदेश को माने जा रहा होगा, प्रोषित है। समझ गए कि नहीं। तो जो आ रहा है वो आगत पति का, जो जा रहा है वो प्रोषित पति का, जो जाने को तैयार है वो प्रवत्त पति का, जो आने वाला है वो आगमिष्यति पति का। तो कभी भी कोई भी पूछे आपसे गलत आपसे अब नहीं होगा, ठीक है। बस समझ लो आप, प्रवत्त माने जाने के लिए तैयार है, आगत माने आ रहा है रास्ते में, प्रोषित माने जा रहा है, आगमिष्यत माने भविष्य में आएगा। अव्यक्त, आप जानते हैं आप कोई चीज़ क्या है, गूंगा जिस प्रकार मीठे फल को खा करके व्यक्त नहीं कर पाता है, ठीक है, तो अव्यक्त है। समझ गए कि नहीं आप। तो वही चीज़ है जिसे व्यक्त न किया जा सके। 139 हो गया। 140 देख लीजिए जल्दी से। अपने मत को मानने वाला, ये पढ़ा चुका हूँ, आत्माभिमत कहते हैं। जहाँ भी ऑप्शन में होगा उसे टिक कर लेंगे। यहाँ पर है आत्माभिमत, ठीक है, ऑप्शन सी में, ओके। यहाँ पर स्वेच्छाचारी का मतलब क्या होता है, स्वेच्छाचारी माने अपनी इच्छा की बात करता है। वहाँ पर क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करता है वो स्वेच्छाचारी है। और स्ववश्य, देखो वश्य का मतलब क्या है, तो वश वाली बात हो, स्व माने स्वयं के वश में हो। आत्माभिमत समझते हैं, अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत है। मतानुयायी क्या होता है, किसी दूसरे का मत को क्या है, मानने वाला या उसके अनुसार आचरण करने वाला। 141 देख लीजिए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहेंगे, ये भी आपको लिखाया हूँ, पढ़ाया हूँ। उसे क्या कहते हैं, बोलिए जल्दी से। इंद्रियों से बाहर। अब इसी चीज़ को मैं बार बार कहा हूँ कि तीत जब भी लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे ही बोलता था ना, बार बार ऐसे ही लिख करके अंडरलाइन करके कि दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। रहित माने किसी चीज़ से रहित होगा, या उसके बाहर होगा, या उससे इतर होगा। यही तीन शब्द आपको बताता हूँ, यही आपको याद रखना। तीत लगा होगा तो क्या होगा, या तो उससे इतर कहेंगे, या उससे रहित कहेंगे, या उससे बाहर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये कह सकता था कि जो इंद्रियों से परे हो। इतर माने परे, अच्छा ये भी शब्द यूज कर सकते हैं, परे। इतर माने परे। चार यही शब्द आपके साथ खेलेगा, तो आप भी खेलो ना, समझ पैदा कर लो, खेलो। आप भी तो ऑफिसर बनना है आपको, रट्टू तोता थोड़ा नहीं बनना वैसा। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के इतर हो, जो इंद्रियों से रहित हो, जो इंद्रियों के बाहर हो। पूछो ना भाई क्या करना है, तीत लगा देंगे तो इंद्रिया तीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्रिया तीत। और जो इंद्रियों को जीतता है उसे क्या कहते हैं, इंद्रिय जीत। और जो इंद्रियों पर काबू कर लेता है, देखो इंद्रियों को जीतना अलग चीज़ है, और इंद्रियों पर जो नियंत्रण स्थापित करता है उसे इंद्रिय निग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंद्रिय निग्रह। सबके मतलब अलग अलग हैं, गलत मत कर देना। वहाँ पर पता लगे इंद्रिया जीत टिक करके आओगे तो माथा पकड़ के टिक टिक ही करोगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, बार बार समझा रहा हूँ अच्छे से। अगला देखिएगा 142, धूतो अर्थात जीवों से। देखो ये आपको करा चुका हूँ, ठीक है। देखो जब किसी देवता के द्वारा, ठीक है, किसी देवता के कारण द्वारा अगर कोई दुख हमें आपको मिलता है तो उसे हम कहते हैं आधिदैविक। क्या बोलते हैं, आधिदैविक। और आप लिखें, एक ही जगह लिखें और अच्छे से मैं वहाँ बताया हूँ, आधिदैविक कहते हैं। लेकिन अगर धूतों अर्थात जीवों के द्वारा अगर किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, आधि भौतिक। क्या बोलते हैं, आधि भौतिक। क्यों आधि भौतिक कहते हैं, कारण ये है
कि देवता जो होते हैं वो इस लोक से संबंधित होते नहीं, माने इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं होते, ठीक है, इसलिए आधिदैविक हैं। लेकिन जो दूतों अर्थात जीवों के द्वारा कष्ट हो, आप जा रहे थे, ठीक है, और जो एक खुले सांड ने आपको मार दिया, चोट लग गई, या किसी ने जानबूझ के मार दिया, टक्कर मार दी, तो क्या है, वो इसी भौतिक जगत का होने की वजह से उसके कारण आपको दुख हो रहा है, इसलिए उसे आधि भौतिक कहते हैं। तो मतलब समझो, आप ऑफिसर बनो, ठीक है, तो आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ऑप्शन ए ही दे रखा है, देखो यहाँ किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इतनी मेहनत से हम लोग पढ़ चुके हैं आगे एक दूसरे के साथ कि वो अभी याद है कि क्या है इसका मतलब। अब हम देख के थोड़ी ना बता रहे हैं। आदि दैविक माने जो देवताओं के कारण, देव के कारण तकलीफ हो, जिसे हम लोग कहते हैं ना किस्मत है हमारी, वो किस्मत थी कि हम, छोड़ दीजिए, आदि दैविक समझ गए, ठीक। आदि दैहिक क्या, अच्छा नहीं, आदि दैहिक टिक क्यों करेंगे भाई, आदि भौतिक बोल रहा हूँ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक। दैहिक माने शरीर से होता है, दैहिक माने शरीर से होता है, तो शरीर से जो दुख होगा दैहिक। आगे देखिएगा 143 नंबर सवाल देखिएगा, ये क्या कहते हैं, 143 आर्टिकल नंबर 143 किससे संबंधित है बताइए जरा, तो ये वाला बोलिए। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विधि या कानून के संदर्भ में क्या कर सकता है, परामर्श मांग सकता है। क्या मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है, ठीक है, संविधान के पूर्व विधि पर और संविधान के बाद की विधि पर। तो वही 143 आर्टिकल है। आगे देखिएगा, यहाँ पर हमें ये बताना है कि नीले कमल को, देखो इसको मैं एक ही जगह सब लिख करके बताया था, अब आपको याद आया, चारों बताया था। देखो अब मैं एक आज और नया बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इंदिवर, इंदिवर अगर होगा, ठीक है, तो इंदिवर होगा तो उसे क्या कहेंगे, हरा कमल। क्या बोलेंगे, हरा कमल या ग्रीन कमल। पुंडरीक बोलेंगे तो क्या होगा, पुंडरीक। पुंडरीक माने होगा श्वेत कमल या सफ़ेद कमल, सफ़ेद कमल, ठीक है। और कोकनद कहेंगे, कोकनद, कोकनद, तब क्या होगा, लाल कमल। क्या होगा, लाल कमल। और अगर क्या हो, एक और आपको आज बताता हूँ नया जो नहीं बताया था वहाँ, नीलोत्पल। याद हर समय एकदम वही चीज़ नहीं याद रहती है, लेकिन फिर भी क्या है, पढ़ाते पढ़ाते वो सब रिदम में आ जाएगा तो आराम से आता है। नीलोत्पल, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नीला कमल। क्या बोलते हैं, नीला कमल, ठीक है। तो इस तरीके से सबको आप, नीला कमल नीलोत्पल हो गया, पुंडरीक श्वेत कमल हो गया, इंदिवर ग्रीन कमल हो गया, कोकनद लाल कमल हो गया, चारों एक जगह बता दे रहा हूँ। कितना भी आए, कहीं भी आए, 5 बार मैं बोलूँगा यार, पढ़ाते हो कैसे नहीं याद होगा, जब हम लोग मिल के ठान लिए तो कर लेंगे। इंदिवर हरा कमल, पुंडरीक सफ़ेद कमल, नीलाभ का कोई मतलब नहीं है, नीलाभ मतलब नीला अंबर की बात होगी, नीलाच्छ है नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, इंदिवर, नीले कमल को इंदिवर कहते हैं, नीले कमल को इंदिवर कहते हैं। नीलोत्पल तो नीला को कहते ही कहते हैं, इंदिवर, अगर इंदिवर नीला है तो ग्रीन कमल क्या होगा यार, ठीक है। मैं इसको बहरहाल देखूंगा। तो अभी यहाँ पर दे रखा है क्योंकि और ऑप्शन इसमें हो नहीं सकते, इसीलिए ऑप्शन यही मानना सही है, ठीक है। तो इसे हम एक बार देख भी लेंगे और, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन बाकी याद रखिएगा, ठीक है, उसे ऐड कर लीजिएगा उसी में, और क्या ही करना है, बाकी क्रॉस चेक कर लिया जाएगा। जो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर ले उसे क्या कहेंगे, इंद्रजेय, माने इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजेय। अगर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता तब क्या होता, जितेंद्रिय होता, तब क्या कहते, जितेंद्रिय, ठीक है। सॉरी, इंद्रजेय नहीं होगा, क्या होगा,
इंद्रजीत माने इंद्र पर जीतने वाला क्या होगा, इंद्रजीत। और अगर इंद्रियों पर जीतते आप तो क्या होता, बोलिए जल्दी, जितेंद्रिय। क्या होता है, जितेंद्रिय। इंदु किसका पर्यायवाची है, इंदु किसका पर्यायवाची है, बताइए जल्दी से। इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं। पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर का, मैं इसको देखो, मैं इसको जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप रटो, एकदम रट डालोगे, कभी कोई गलती आपसे होगी नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे रट लेना, और ऐसे मत रटा हूँ। देखो ये देखो, ये है आपका ईस्ट, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। अब ध्यान से सुनना, सही कर लेंगे आप। देखो यहाँ से अगर हम कहें ये, ठीक है, तो उत्तर पूर्व वाला है। यहाँ से ये कहें तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम वाला हो गया। इस तरीके से इधर होना चाहिए फेस। चलिए ऐसे समझ लीजिएगा, 4 आपको आंकड़े बनाने हैं। बस जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे आप याद रखो। क्या बोलोगे, कहते ना कि जैसे भोजपुरी में बोलते हैं ना, बोलते भैया हेने आवा। क्या बोलते हैं, हेने आओ माने इधर आइए। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलो इने आवा। क्या बोलेंगे, इने आवा, बस इने आवा, बस। जैसे बोलते हैं भैया हेने आवा, ठीक है। तो जो लोग पूर्वांचल से हैं सब, वैसे भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी हैं वो भी इतना समझते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना भैया हेने आवा, तो आप क्या हो, इने आवा, ठीक है। क्या बोलो, इने आवा, ठीक है। तो पहले शुरुआत में आप हेने आवा ही बोलिए, लेकिन उसके बाद क्या बोलिए, इने आवा। और कैसे बोल रहे हैं आप, देखो इधर, इने आवा, ऐसे बोलेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, उत्तर पूर्व से चलेंगे ऐसे इने, और इधर ही फिर चलेंगे ऊपर इने आवा, बस हो गया। क्यों, क्योंकि अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये हो जाएगा ईशान कोण, ईशान कोण, ठीक है। तो ई ने ये हो जाएगा नैऋत्य, 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 ई ने। और ये आवा, इधर से इधर जाना है तो आवा से हो जाएगा आवा, अभी देख लेते हैं, वायव्य, 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 ठीक है। और आर्जव शायद होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आवा, आग्नेय, सॉरी, आवा से, आ से क्या हो जाएगा, आग्नेय। तो क्या मैंने आपको बताया, ठीक है। ईस्ट, एक बार मेहनत कर लो, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, भैया हेने आवा, ठीक है। तो ईशान, ई ने, नैऋत्य, इधर से चलिए आग्नेय, आग्नेय, वास्य, वायव्य। वो अपने आप देखो, ये रटना नहीं, ये वायव्य, ये नैऋत्य, ये आग्नेय, ईशान, ये भी आपको नहीं रटना है भाई। मैं जो सब बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या है, मेंस में हमारी तरह आपको अभी लिखना नहीं है कि ये दे देगा आपको लिखना है। मुझे आएगा तो मुझे तो ये लिखना पड़ेगा ना, विकल्प, बिना विकल्प के, ठीक। लेकिन आपको तो ऑप्शन में रहेगा ना, तो बस आप केवल इतना दिमाग में रखो कि ऐसे बोलना है, इने आवा, और नॉर्थ साउथ ये लिख लेंगे तो अपने आप वो ऑप्शन खुद बताएगा भैया मैं ही सही हूँ, ठीक है। तो अब आराम से मिला लो, जितना भी पूछे किसी का भी बता लेंगे। अब इसमें समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखिएगा। जो पेट के बल चलता है तो उर माने पेट होता है, तो उरग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उरग। लेकिन उरग दिया नहीं है तो उरग होता है, उरग या सर्प होता है, उरग या सर्प होता है जो पेट के बल चलता है। लेकिन ये नहीं दिया है तो पेट का पर्यायवाची दूसरा यूज कर लिया है, उदर, बच्चर। तो केवल आपको, इसीलिए तो मैं कहता हूँ भाई समझ पैदा करो, नहीं तो रटोगे तो 3000 रटोगे, और अगर समझ पैदा कर लिए 30 से 60 में आपका काम बन जाएगा, ठीक। नभ चर का मतलब क्या होता है बोलिए, नभ माने आकाश, चर माने
चलने वाला। ठीक। अगोचर मतलब क्या होता है, जहाँ जो इंद्रियों के द्वारा, जहाँ पर इंद्रियों के द्वारा न पहुँचा जा सके उसे क्या है, अगोचर कहते हैं। निरापद, पद रहित जो है उसे क्या कहते हैं, निरापद। ठीक है। नहीं, निरापद का कुछ और होता है, हमें लग रहा है निरापद कुछ ऐसा होता है क्या जो दुख सुख इन सब से क्या हो जाए, निवृत्त हो जाए, निरापद। देखो दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन जब सब पढ़ लेंगे तब आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने। ठीक। आगे देखिए, जो धरती फोड़ कर जमता है वो पढ़ चुके हैं आप, उद्भिज कहते हैं। ठीक है, उद्भिज। द्विज का मतलब क्या होता है, जिसका 2 बार जन्म होता है। तो द्विज का 2 बार जन्म किसका किसका होता है, एक ब्राह्मण का होता है। तो ब्राह्मण की पर्यायवाची क्या है, द्विज। ब्राह्मण की पर्यायवाची क्या होता है, द्विज। और एक किसका होता है, एक होता है पक्षी। एक क्या होता है, पक्षी। पक्षी का जन्म कैसे होता है 2 बार, एक बार वो अंडा होता है, अंडा रहता है, फिर उसके बाद उसमें जन्म होता है, इसलिए द्विज कहते हैं, 2 बार जन्म। ब्राह्मण का कैसे होता है, पहले एक नॉर्मल बालक होता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या है, गुरुकुल से जब दीक्षा लेता है, सारे वो जो कर्म कांड होते हैं, ठीक है, उनको होने के बाद जब वो कर्मकांड की प्रक्रिया में माने आगे बढ़ता है, तब उसे क्या है, तब वो ब्राह्मण बनता है। तो बालक नहीं, अब बालक से क्या है, वो आम सामान्य मनुष्य से वो एक अलग हो जाता है, क्योंकि उसने ज्ञान तप तपस्या किया है। तो ये द्विज, इसीलिए 2 बार जन्म होता है, इसीलिए इनकी 2 बार पर्यायवाची है। मैं पर्यायवाची भी आपको सिखाते जा रहा हूँ। 360 पढ़ो, आपको समझ पैदा होनी चाहिए, तो पूछेगा तो आप कर लेंगे ना। भूधर मतलब क्या होता है, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी, और धर माने धारण करने वाला। भूधर कौन होगा, भूधर, भूधर, धराधर, महिधर, नग। बताइए, पर्वत किसकी पर्यायवाची है, सब पर्वत की। स्वयंभू क्या है, स्वयंभू माने स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला। आगे देखिएगा, चलिए, जिसे ऊपर कहा गया है, तो आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं, जो ऊपर कहा गया है उसे तो उपरयुक्त कहेंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि जो ऊपर लिखा गया हो तब क्या कहेंगे, उपरयुक्त कह देंगे। नहीं भैया, तब उन्हें कहना ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित बोलेंगे। अगर आपने ऊपर लिखित बोल दिया, ये मात्रा नहीं लगाए तो वर्तनिक दृष्टि से गलत हो जाएगी, ये सही है, ऊपरी लिखित। ठीक। उपत्यका क्या होता है बताया हूँ, उपत्यका और अधित्यका, उपत्यका और अधित्यका। पर्वत के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अधित्यका। और पर्वत का जो पैर, गिरिपाद वाला क्षेत्र जो होता है, तली वाला जो क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, उपत्यका। क्या बोलते हैं, उपत्यका। आगे देखिए 149 देख लीजिए, जिसने ऋण चुका दिया है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उऋण कहेंगे। और ये मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे क्या है, अपने यहाँ 3 प्रकार के ऋण का जिक्र है ना, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, और एक और ऋण तब भी मुझे नहीं याद आया था, मैंने कहा था 3 में 2 मुझे याद आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, और अब भी नहीं याद आ रहा है। ठीक है, जब आप शादी करके बच्चा पैदा कर लेंगे, ठीक है, तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। 3 ऋण हैं, देखो वो तीसरा मुझे तब भी नहीं याद आया था पढ़ाते, अभी भी नहीं आ रहा। तो चलिए देख लीजिएगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई, उसको बताता हूँ, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, 1001 बार। जो उधार लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधमर्ड। क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं अधमर्ड। ठीक है, और जो ऋण चुका दिया है वो क्या हो गया, वो तो ऋण है, वो ऋण हो गया ना। ठीक है, भारहीन जानते हैं, उत्तीर्ण जानते हैं, मृणमय जानते हैं, मिट्टी से संबंधित मृणमय। 150 देखिए, पर्वत की तलहटी। अभी अभी देखो उतना समझाया, देखो नीचे में वही सवाल हो है भाई, क्या ही बात है, उपत्यका। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बेसिन तो समझते हैं ना, बेसिन क्या होती है, बेसिन जो नदी होती है, ऐसे नदी जहाँ तक अधिकतम उसका प्रवाह हो सकता है, वो पूरा क्षेत्र उसका क्या है, प्रवाह का, वो क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। लेकिन
कुछ विगत वर्षों में केवल यहाँ तक ही बहती है ना सामान्यतः ऐसे, तो उसे क्या कहते हैं, वही है नदी द्रोणी। चलिए, घाटी तो जानते हैं, दो पर्वतों के बीच का जो भाग है। आगे देखिएगा, पहाड़ का निचला भाग क्या कहलाता है, तो पहाड़ का निचला भाग उपत्यका कहलाता है और ऊपरी वाला भाग अधित्यका कहलाता है। औरस जो जायज पुत्र, पति पत्नी से उत्पन्न जो जायज पुत्र होता है औरस कहते हैं, और इसका विलोम होता है जारज, जो अवैध पुत्र होता है, ठीक है, उससे कहते हैं। और गोद लिया हो पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दत्तक। सुनते जाओ आप सही से। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, माने उससे बढ़कर अब कोई नहीं है, तो सुपरलेटिव डिग्री आप यूज कर लो, उच्चतम हो जाएगा। जिससे महान और कोई न हो तो उसे महत्तम कहेंगे। जिससे छोटा कोई नहीं हो तो लघुत्तम है। जिससे निम्न कोई नहीं हो तो निम्नतम है। ठीक, तो सबका अपना अपना मतलब है भैया, एक कई टिप न देना आप। 153 नंबर सवाल देख लीजिए। जिस पर उपकार किया गया हो वो क्या है, वो तो उपकृत है, और जो उपकार करता है वो क्या कहलाता है, उपकारी। ठीक है, और जो दूसरे पर उपकार करता है उसे परोपकारी कहते हैं। उपकार करने वाला उपकारी, दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी। ठीक है, जो बहुत उपजाऊ जमीन होती है उसे क्या कहते हैं, उर्वरा कहते हैं। और जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। ठीक है, और जो किसी कार्य के पूर्ण हो जाने पर वो क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है ना। जो किसी अपने लक्ष्य या किसी कार्य को पूर्ण हो जाने पर क्या है, वो संतुष्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कृतार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं, कृतार्थ। 154 नंबर देखिएगा। जिससे उधार लिया गया हो। जिससे माने जो उधार लिया है वो तो अधमर्ड है, लेकिन जिससे लिया गया वो क्या कहलाता है, जिसने उधार लिया है। जिससे होता तो ऋणी कैसे हो जाता, मैं तो खुद ही देख रहा हूँ। जिसने उधार लिया है वो क्या है, उसे ऋणी कहते हैं, या जिसने उधार लिया उसे क्या कहते हैं, अधमर्ड। क्या बोलते हैं, अधमर्ड। जो सबसे ज़्यादा आता है वो ऋणी नहीं आता, वो अधमर्ड आता है। ठीक, कृतज्ञ बता दिया, जिसने किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है। जो अपने ऋण वापस कर चुका हो उसे क्या कहते हैं, वो ऋण कहते हैं। आगे देखिए 155 नंबर। जिसका संबंध इतिहास से हो उसे क्या कहेंगे, ऐतिहासिक कहेंगे। जहाँ भी होगा ये है ऐतिहासिक, इसमें कोई दम तो है नहीं, आस्तिक जानते हैं, पौराणिक। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, औदार्यता। ये भी आप लिख चुके हैं टेस्ट में, अभी वही पढ़ रहे हैं आप जो कर चुके हैं, जो लिख चुके हैं, अभी नया कुछ नहीं है। ठीक है, औदार्यता देखो, जो माने उदारता से सब कुछ देना जानता है उससे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे औदार्यता है। उसमें वो गुण क्या है, औदार्यता है। ठीक, और जिसका मन उदारता पूर्व हो उसे उदार मना कहते हैं। क्या बोलते हैं, उदार मना। सबको एक जैसे, एक लाठी से ना हाँक देना कि सबको साथ एक जैसा व्यवहार कर दें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहेंगे, औपनिवेशिक। क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक। ये पढ़ाते वक्त मैं बहुत अच्छे से आपको किसका उदाहरण दिया था, मैं बोला था ना 1757 से लेकर के 1947 तक आप देखेंगे तो हम भारत के लोग क्या थे, ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत के औपनिवेश थे। माने भारत औपनिवेश था तो हम औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो समझ गए ना, औपनिवेशिक। ओके, और जो उपन्यास से संबंधित होता है उसे औपन्यासिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, औपन्यासिक। चलिए देखिएगा 158 देखिएगा, कांटों से भरा हुआ। ये भी मैं आपको बताया था कि जब आप सक्सेस होते हैं तब आप कहानी बताते हैं, ऐसे तो आपकी कहानी कोई सुनने के लिए ही तैयार नहीं होता। जब आप सक्सेस होंगे तब कहानी आप बताएंगे, तब लोग आपकी कहानी को उस मर्म से सुनेंगे।
तो कांटों भरा जो आपका माने कंट का किरण जो मार्ग रहा, जो जीवन रहा, वो अभी आप किसी को सुनाओगे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, समझ गए कि नहीं। लेकिन कल सक्सेस होकर के इसी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप आज शक्ल नहीं दिखा रहे हो, कल आपकी शक्ल देखने के लिए लोग जो है स्क्रॉल करेंगे। बस ये विश्वास पैदा करके चलते रहो, एक दिन वो जरूर आएगा, देखना। कंट का कीर्ण, कंट का कीर्ण, समझ गए। आगे देखिएगा 159 क्या है, खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाते हैं। तो जो लोग मेरी तरह भाई किसानी किए होंगे, हल चलाए होंगे, गेहूं बोए होंगे, धान लगाए होंगे, ठीक है, खाद छींटते होंगे, तो वो समझते हैं वो क्या है, ये क्यारी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? क्यारी बनाई जाती है, मेड़ी बनाई जाती है, ताकि पानी क्या है, ढलान, ऊपर से ढलान की तरफ ना जाए, ठीक है, पूरी सिंचाई हो सके, तो क्यारी बोलते हैं। आगे देखिएगा 160 नंबर से सवाल देखिए लीजिएगा, ठीक, कितना 120 से कर रहे हैं ना, तो 60 क्वेश्चन कितने होंगे, 180 होंगे। अरे यार अभी और करना है, ठीक, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो उसे क्या कहेंगे? उसे कानीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे कानीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे रट लीजिएगा। ओके, अवैध पुत्र को बता दिया ना कि जारज कहते हैं। क्या बोलते हैं? जारज बोलते हैं, ठीक। आगे देखिएगा कानीन बोलते हैं, कानीन जो कन्या, कन्या माने कन्या क्या होता है? कन्या किसे कहते हैं? विवाह के पहले की बात है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो अगला भी आ गया, कानीन हो गया, तो इसमें नहीं सोचना है। कृतज्ञ और कृतज्ञ इतनी बार अभी ऊपर चिल्ला रहा था। कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। तो जहाँ भी ऑप्शन मिले किए गए उपकार को मानने वाला, ठीक है, तो ऑप्शन डी में है, किए गए उपकार को मानने वाला। न मानने वाला क्या हो जाएगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है, और ये बता रहा हूँ। आगे देखिएगा 163 देखिएगा, जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, वो ए ऑप्शन में है, दिया ही है। अज्ञ जो कुछ नहीं जानता है वो अज्ञ है। विज्ञ जो जानता है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, अल्पज्ञ जो थोड़ा जानता है, बहुज्ञ जो बहुत ज़्यादा जानता है, और सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है, ठीक। और सबका मतलब अलग अलग होता है, एक ही साथ मत सोचिएगा, अच्छे सुनते जाइए बस। जो कड़वा बोलता है वो क्या है? जो कड़वा बोलता है वो क्या है? वो कटुभाषी है। क्या है? कटुभाषी। और जो भाषा सुनने में कड़वी लगती है उसे क्या कहते हैं? जो कान को कटु लगती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कटु। क्या बोलते हैं? कर्ण कटु, ठीक। आगे देखिएगा 165 नंबर, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, माने बहुत ज़्यादा कंजूस जो हो जाए उसे क्या कहेंगे? जो बहुत ही कंजूस हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम? कृपण। क्या बोलते हैं? कृपण। और इसका विलोम भी मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ। कृपण का क्या होता है विलोम? दाता। कृपण माने सूम भी होता है, सूम माने बहुत, बहुत ही कंजूस। लेकिन जो नपा तुला खर्च करता है, माने कम खर्च करता है या हिसाब से खर्च करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी, ठीक है। और जो बहुत खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? फजूल खर्ची, या उसे कहते हैं अपव्ययी। क्या बोलते हैं? अपव्ययी, ठीक है। और क्षिप्रहस्त का मतलब क्या होता है? जिसका हाथ बहुत तीव्र चलता है, क्षिप्रहस्त। जैसे कुछ लोगों को देखा है आपने, बहुत तेज लिखते हैं, और कुछ लोगों को देखा होगा खट इतना तेज जो है सब्जी वब्जी काटते हैं, तो क्या है? क्षिप्रहस्त हैं। जो तलवार चलाते हैं धुआंधार रानी लक्ष्मीबाई की तरह, क्षिप्रहस्त हैं वो। निर्धन तो जानते हैं आप, धन से रहित जो। 166 नंबर देखिए, कान के नीचे लटकता हो कोमल भाग, ये आपको टेस्ट में लिखाया हुआ, कर्णपाली कहते हैं उसे। जहाँ भी होगा उसे टिक कर लेंगे, तो कर्णपाली कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णपाली। नेक्स्ट देखिएगा, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर पाता हो तो किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। वो क्या है? उसे जो देखो, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, या जो अपने कर्तव्य
निश्चय करने में दुविधा में हो, ठीक है, या जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो। ये सारे तीनों चीज़ें जो बोल रहा हूँ ये सब क्या होती हैं, सब किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़। और ये मेंस में आ चुका है कई बार, ठीक है, लिखने को आता है बिना ऑप्शन के से, ठीक। चलिए आगे देखें, यहाँ पर क्या है 168 ये कह रहा है कि जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं। अभी अभी तो बताया जिसे काम सूझे न कि मुझे क्या करना चाहिए या असमंजस में रहे, न कर सके, वही है किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। किंग कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यहीन तो कर्तव्य से रहित है, कर्तव्य विमूढ़ जो, ठीक है, कर्तव्य से कर्तव्य न करता हो, लेकिन यहाँ पर क्या उसको कर्तव्य समझ में ही नहीं आता, करे क्या और क्या न करे। जैसे पेपर क्या है, नज़दीक जैसे जैसे आता है ना तो खोपड़ी में कुछ धंसता नहीं है, ठीक है। इस समय क्या करें, मजबूरी में लिख लिख करके पढ़ना पड़ता है, ऐसा लगता है कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा। 8 पेपर में 2-3 पेपर पढ़ो, 4 पेपर पढ़ो, फिर लगता है कि 4 तो अभी आज नहीं पढ़े, और ये कहाँ पढ़ लोगे 8 पेपर एक दिन। लेकिन वो क्या है, धीरे धीरे क्या है समझ में नहीं आता। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, इसको बता चुका हूँ आपको, कुलीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुलीन। और जो निम्न में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, अंत्यज। क्या बोलते हैं, अंत्यज, ठीक है, अंत्यज, ओके। द्विज, जिसका जन्म 2 बार होता है द्विज कहते हैं। ब्राह्मण और पक्षी की बात कर दी है। पूजनीय, जो पूजने योग्य हो वो पूजनीय है। जो स्त्री कविता करती है उसे क्या कहते हैं, कवयित्री। अब इसमें वर्तनी का लोचा खेल सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं खेल रहा आपसे, लेकिन आपसे पूछ सकता है, ऐसे लिखा रहेगा ऑप्शन में कवयित्री, तब आपसे क्या खेल रहा है, तब आपको दोहरी पहचान आपकी की जा रही है, ठीक है। दो तरीके से कसौटी कसा जा रहा है कि आपको वर्तनी आती है कि नहीं। तो कवयित्री में छोटी की मात्रा नहीं होती, कवयित्री सही होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाए, ठीक। आशु कवि किसे कहते हैं, तो आशु कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बता ही चुका हूँ। जो तक्षण कविता कहता है, क्या करता है, तक्षण कविता करता है, तक्षण कविता करता है, या जो तत्काल किसी परिस्थिति पर तत्काल कविता कर सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, उसे कहते हैं आशु कवि। क्या बोलते हैं, आशु कवि। किशोरी किसे कहते हैं, किशोरी किसे कहते हैं, तो 12 साल से जो 16 साल की आयु की लड़की होती है उसे क्या कहते हैं, किशोरी कहते हैं। और ये मैं आपको टेस्ट में लिखाया हूँ, ठीक है, टेस्ट में ये दोनों लिखाया हूँ। कन्या के बारे में भी लिखाया हूँ। तो कन्या 1 से 10 वर्ष की लड़की जो होती है उसे कन्या कहती है, और कन्या के गर्भ से अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कानीन। क्या बोलते हैं, कानीन। अब आप सोच रहे होंगे 10 साल की बच्ची के पेट से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, तो इस समय जलवायु परिवर्तन का ये असर है, ठीक है, कि 9 साल की बच्ची भी माँ बनने की क्षमता रखती है। लेकिन ये यूनिवर्सल बात नहीं है, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में, ठीक है, ये चीज़ जान लीजिए। तो ये आगे देखिएगा, किशोरी हो गया, कन्या हो गया। जिसे बाहरी जगत का, ये भी आपको बताओ, जिसको बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं, कूपमंडूक कहते हैं। क्या बोलते हैं, कूपमंडूक कहते हैं। अकिंचन किसे कहते हैं, अकिंचन तो मैं बहुत बार उदाहरण लेके बताया हूँ, जिसके पास कुछ न हो। अकिंचन या इसी को कहते हैं दरिद्र। अकिंचन को क्या बोलते हैं, दरिद्र, माने जिसके पास कुछ न हो उसी को अकिंचन बोलते हैं और दरिद्र बोलते हैं। और दोनों में लिखाया हूँ, उदाहरण बोलता रहता हूँ। सुदामा, भगवान कन्हैया के जो मित्र थे, सबसे बड़े दरिद्र और अकिंचन थे। अल्पज्ञ, अभी बोल रहा था कि अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता, अज्ञ जो बिल्कुल नहीं जानता, विज्ञ जो जानता है, और बहुज्ञ जो बहुत जानता है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, ठीक है, अनभिज्ञ जो कुछ नहीं जानता है। मंथर किसे कहते हैं, तो मंथर कहते हैं जो किसी कार्य को बहुत धीमे करता है। कैसे करता है, धीमे धीमे करता है, बहुत धीरे करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मंथर। क्या बोलते हैं,
मंथर, और मंथरा मत सोचिएगा, मंथरा लड़ाई कराने वाली हो जाएंगी। आगे देखिएगा 173, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो अभी भी बताया कि महाकंजूस जो हो जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सूम कहते हैं या कृपण कहते हैं, इसका विलोम दाता होता है। और जो नाप तौल के या जान समझ बूझ के या हिसाब से खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। जो बहुते खर्च करता है उसे अपव्ययी या फजूल खर्ची कहते हैं। मसृण का क्या होता है, मसृण का विलोम क्या होता है, रूक्ष। क्या होता है, मसृण का विलोम क्या होता है, रूक्ष। तो मसृण क्या हो जाएगा, मसृण का अर्थ क्या निकलेगा, मसृण का मतलब निकलेगा कोमल, ठीक है, क्योंकि रूक्ष क्या है, उसका विलोम है। ओके, सब पढ़े हो तो पढ़ा जो चुके हैं उसके सुनने में क्या ही दिक्कत है यार। और आपको तो 360 पढ़ना है ना, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब 360 पढ़ो, सारी जगह की नॉलेज। जो उपकार को न मानता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, कृतज्ञ। अभी भी चिल्ला रहा था, जो किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है कि नहीं। जो उपकार करता है वो उपकारी है। आगे देखिएगा, जो उपकार न करे वह अनुपकारी है। 175 नंबर देखिए, ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर जो, देखो मैं उस समय कह रहा था ना कि कृतार्थ इसी कहते हैं, अभी भी इसके ठीक पहले कुछ ही उसके पहले जो है चौथा ऑप्शन में वहाँ लिखा था ना कृतार्थ, तब मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बताया था। कृतार्थ क्या है, अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाने में जो संतुष्ट हो जाए, वही तो है, यहाँ पर आ गया। तो कुछ नया नहीं आएगा यार, केवल अच्छे सुनते रहोगे तब भी काम आपका हो जाए। कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता है, कृतार्थ जो कि उद्देश्य पूर्ण हो जाने में संतुष्ट हो जाए, और चिर प्रसन्न जो हमेशा, चिर माने हमेशा, प्रसन्न जो हमेशा प्रसन्न रहे, जिसे चिर स्थायी, जो हमेशा स्थायी रहे। जैसे आत्मा, बस मतलब हिंदू धर्म के अनुसार क्या है, आत्मा अजर और अमर है, माने चिर स्थायी है, चिरंतन है, शाश्वत है, वही चिर प्रसन्न। तो केवल आप समझ डेवलप करो तो आप करने लगोगे यार, चाहे जो भी पूछे। आभारी तो जानते हैं जो किसी का आभार मानता है। आगे देखिएगा, नियम विरुद्ध अगर कोई चीज़ है तो उसे क्या कहें, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची थी, मैं आपको लिखाया हूँ, काली सूची कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपके टेस्ट में मैं करा चुका हूँ, सब लिखें यार, कुछ नया क्या आ रहा है, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 177, जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं, उसे किंवदंती कहते हैं। क्या बोलते हैं, किंवदंती। मैं एक किंवदंती आपको बताता हूँ। जैसे आज ही क्या है, यूपी स्पेशल के, यूपी स्पेशल अब पीसीएस में क्या है, पेपर 5-6 है ना, 5 आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें आज ही हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, प्रयाग। प्रयाग का सांस्कृतिक महत्व बताइए, प्रयाग का सांस्कृतिक महत्व लिखिए, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है, उसमें किंवदंती एक लिखी है, ऐसे ही लिखना है उसमें, ऐसे किंवदंती के अनुसार गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर ही बैठ करके ब्रह्मा जी ने क्या किया है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, ये एक किंवदंती है। ऐसे ही करवट काशी कहते हैं, काशी को क्या कहते हैं, महादेव भगवान भोलेनाथ की त्रिशूल पर टिकी हुई है, और थोड़ी सी वो क्या है, करवट माने झुकी हुई है। वहाँ पर जा कर के एक मंदिर है भी, आप देखेंगे क्या है, नदी में ही है, और वो एक तरफ क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। तो उसे करवट काशी कहते हैं। तो किंवदंती क्या है कि त्रिशूल पर टिकी हुई है, किस पर है, त्रिशूल पर टिकी हुई काशी है, ठीक, किंवदंती है। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं, किंवदंती। 178 देख लीजिएगा, ऐसा ग्रहण जिसे सूर्य पूरा ढक जाए, तो इसे भी आपको लिखा चुका हूँ, अब तो क ख ग घ, ठीक है, यहाँ तक आप लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ऐसा ग्रहण जिसे सूर्य पूरा ढक जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे खग्रास कहते हैं। क्या बोलते हैं, खग्रास। जहाँ भी होगा आप टिक कर लो, रटे रहोगे तो टिक कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अंधेरी रात वाला जो पखवाड़ा आता है उसे क्या कहते हैं, अमावस्या है,
आगे देखिएगा 79 कह रहा है जीवन के एक अंश को लेकर के लिखा गया प्रबंध काव्य। ये भी आपको लिखा तो है यार, कुछ नया थोड़ी ना रहा है। इसे कहते हैं खंड काव्य। क्या कहते हैं? खंड काव्य। आप अपने सवाल में देखो, टेस्ट में देखो, इसको देखने के बाद तुरंत टेस्ट देखा करो, तुरंत न देखो, 10 मिनट 20 मिनट बाद आप टेस्ट उसी के अल्फ़ाबेट पे जाकर के देख लो। आपकी नॉलेज सच में बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे आप, धुआंधार पर्सनालिटी बन के निकलोगे आप। बस रास्ता वो मैं जो बता रहा हूँ आप उसका फॉलो, उसको प्लीज़ करना। टालोगे तो टालते टालते तो अपने आपकी लाइफ यहाँ आ गई है। अब भी टालोगे तो अब यूनिक क्लासेस आपकी इस जर्नी में योगदान नहीं करने वाला है। जो भवन गिर गया हो उसे क्या कहते हैं? ये भी कर चुके हैं आप, लिखे हैं, वो खंडहर कहते हैं। यहाँ पर मैं उदाहरण भी लिया था किसके बारे में? हम्पी। हम्पी कर्नाटक का जो भग्नावशेष है उसी का जिक्र किया था। ठीक, तो इस तरीके से 180 नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके आगे हम टोटल 500 के आसपास जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो हम कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद जो है पेपर ख़त्म हो जाएगा तो लिख करके उसको 3-4-5-6 दिन के अंदर सारे टॉपिक में कंप्लीट करा दूंगा आरओ वाले। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।